नमस्कार। गायनिकोलॉजी सेकेंड ईयर में हम डिस्कस आज जो है विशेष तौर से करेंगे डिस्टोकिया। लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर में कुछ मेडिसिन थोड़ी सी रह गई थी, उनको इससे पहले अपने डिस्कस कर लें कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट या स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन। सिंक्रोनाइजेशन तो मैंने आपको समझा दिया था कि एक टाइम में ज़्यादा पशुओं को हीट में लाने के लिए इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल लोग इसको फार्म पे विशेष तौर से यूज़ इस पर्पज़ से भी करते हैं कि ऐसे समय पे गाय जो है वो हीट में आए और उसको प्रेग्नेंट कराया जाए, ताकि 9 माह उस समय आए, उस समय वो गाय ब्याएँ सारी जिस समय स्केर्सिटी ऑफ मिल्क हो, यानी कि दूध कम हो, और उस समय फिर वो उसका रेट अच्छा ले सके, बेनिफिट हो, बेनिफिटरी जो रिजल्ट उसको मिले। इसलिए सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट का लोग इस्तेमाल जो है फार्मर करते हैं। बड़े फार्मर जो हैं वो इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग हैं जो इसके अंदर काम में आती हैं, तो हमें ये सबसे पहला है प्रोसोल्विन, PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन है ये सारा। तो ये इसमें कंटेंट है सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा एनालॉग कंटेन्स ल्यूप्रोस्टोलो। डोज इसकी 15 mg इंट्रामस्कुलर यानी कि 2 ml, और 48 से 72 घंटे के बाद में इंजेक्शन इसका 7.5 मिलीग्राम पर ml जो है दोबारा जो है देते हैं, रिपीट करते हैं। ल्यूटालाइज ये भी यूनिकैम का है, वो पहले वाला इंटरकेयर जो है वो कंपनी का था प्रोसोल्विन, और ये है यूनिकैम या अपजोन्स का। नेचुरली अकरिंग प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, डाइनोप्रोस्ट एज एन ट्रोमिथामिन साल्ट, ईच ml कंटेन 5 ml डोनोप्रोस्ट 5 ml। तो ये 25 mg इंट्रामस्कुलर और 5 ml, और उसी तरह से इसमें भी 48 से 72 आवर्स के बाद में जो है वो ये रिपीट होता है। इसके बाद में है इलिम हेक्स्ट कंपनी का, जिसमें इलीरॉन 0.196 मिलीग्राम पर ml, टायाप्रोस्ट ट्रोमिटामेमोल इक्विवेलेंट टू 0.15 mg, टायाप्रोस्ट 5 ml इंट्रामस्कुलर 750 mg। इसी तरह से इंस्ट्रूमेट हैवर लोखार्ट का सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग कंटेन 263 mg ऑफ क्लोरोप्लास्टिनॉल सोडियम पर ml ऑफ सोल्यूशन, 2 ml इंट्रामस्कुलर 500 मिलीग्राम एज अबव, यानी कि सेम। सिंक्रोमेट बी, दिस सिंक्रोमेट इम्प्लांट्स आर प्लेस्ड अंडर द स्किन ऑफ ईयर। ये विशेष तौर से ये मेडिसिन है, इसको जो कान की चमड़ी है उसके नीचे जो है वो लगा देते हैं, प्लेस्ड अंडर द स्किन ऑफ ईयर, कंटेन 6 मिलीग्राम ऑफ नॉर्गेस्टोमेट। ये जो है सिंक्रोमेट बी, इसको कान के नीचे सबकट जो है वो लगा देते हैं। इसके बाद में सिंक्रोमेट बी इंजेक्शन 2 ml इंट्रामस्कुलर गिवन एट द सेम टाइम एज प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट। जैसे ही कान के नीचे इसको इम्प्लांट किया, पहले वाला जो है जो मैंने बताया, उसके बाद में सिंक्रोमेट जो है 2 ml इंट्रामस्कुलर लगा दिया जाता है। इट कंटेन्स 5 मिलीग्राम एस्ट्राडायोल वोलिरेट
एंड 3 mg नॉर्जेस्टोमेट। और इस इम्प्लांट को जो कान के नीचे लगाया गया 9th डे पे इसको रिमूव कर देते हैं, और 48 to 62 आवर्स आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्लांट फिक्स टाइम जो है वो इंसेमिनेशन कर देते हैं। 48 to 62 आवर्स इम्प्लांट को हटाने के बाद में। इसके बाद में आता है प्रिड। ये सीवा लैब है, ये कंटेन 1.55 ग्राम 55 ग्राम प्रोजेस्ट्रॉन प्लस 10 मिलीग्राम एस्ट्राडायोल बेंजोएट केप्ट इन इंट्रावेजाइनल। ये इंट्रावेजाइनल रखा जाता है फॉर 12 डेज, 12 दिन तक इसको वेजाइना में रख दिया जाता है, इंट्रावेजाइनल। तो ये 48 से 72 आवर्स आफ्टर इट्स रिमूवल उसके बाद में इसमें इंसेमिनेशन कर देते हैं। इसी तरह से CDR, ये भी सीवा लैब का है, कंटेन्स 1.9 ग्राम ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, 10 मिलीग्राम ऑस्ट्राडियोल बेंजोएट इंसर्टेड इंट्रावेजाइनली फॉर 6 to 9 डेज। ये सेम ही है, इसमें भी सेम 72 to 96 आवर्स आफ्टर रिमूवल इसको हटा देते हैं और फिक्स टाइम पे इसको इंसेमिनेशन कर देते हैं। तो ये सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द हीट के लिए ड्रग्स जो है काम में ली जा रही हैं आजकल, ये वो हमने जो है वो डिस्कस की है। तो आप थोड़ा पोर्शन जो है वो आज इस नए चैप्टर का हम इसको भी शुरू कर लें। डिस्टोकिया, प्रसवावरोध या कष्ट प्रसव, इसका जो परिचय है, इसे कष्ट प्रस्तुति, असामान्य प्रसव, कष्ट, आत्रो प्रसव आदि नामों से भी जाना जाता है। डिस्टोकिया ग्रीक शब्द है डिस्टॉक्सिया, इसका अर्थ कष्ट के साथ प्रसव होना, डिस्टॉक्सिया, अथवा बच्चे को कष्ट पूर्वक जन्म देना, डिफिकल्ट बर्थ, तथा साधारण नॉर्मल को यूटोसिया कहते हैं। अब ये अंडरलाइन करने वाला है, उसको डिस्टोसिया या डिस्टोकिया कहते हैं और इसको यूटोसिया यानी कि नॉर्मल अगर बर्थ होती है बच्चे की तो यूटोसिया उसको बोलते हैं। प्रसव की वह स्थिति जिसमें मादा पशु अपने स्वयं के प्रयास एफर्ट्स से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती उसे डिस्टोकिया कहते हैं। यानी कि मादा पशु अपने आप जो जन्म ना दे, कहीं जहाँ हेल्प की ज़रूरत पड़े ब्याने के समय पशु को, तो वो एक डिस्टोकिया कहलाता है। ये अधिकतर डेयरी की गाय भैंसों में होता है। भेड़ों में जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो डिस्टोकिया होने की अधिक संभावनाएं होती हैं, जबकि घोड़ी व सूअर में इसकी कम संभावनाएं होती हैं। कुतिया में इसकी संभावनाएं नस्ल पर निर्भर करती हैं, लेकिन घोड़ी में भी डिस्टोकिया होता है। मैंने प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर ये रिमूव किया है। कम संभावनाएं तो हैं लेकिन होता है। इसकी संभावनाएं प्रथम सगर्भा, प्रीमी ग्रेविडा, यानी कि पहली बार जो है वो ज्ञापन हुई या ब्याने वाली पहली बार, अक्सर जो है हॉस्पिटल्स में कहा जाता है, हम जब सुनते हैं कि शी इज़ प्रीमी बी केयरफुल, तो ये प्रीमी ग्रेविडा होता है में ज़्यादा होती है। पहली बार जो गाय बछड़ी जो है वो पहली बार जो है वो प्रीमी जो ब्याएगी उसमें डिस्टोकिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बजाय कि मल्टी ग्रेविडा में कम होते हैं जो ज़्यादा बार ब्याह चुकी है। बच्चा जब माँ से जन्म लेता है तो निम्न प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड पोस्चर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन क्या है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझें कि जो मदर की वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ बच्चे की वर्टिब्रल कॉलम का क्या रिलेशन है, कैसे हैं वो, ये है प्रेजेंटेशन। पोजीशन में जब हम इसको पोजीशन को देखते हैं तो पोजीशन के अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे डोर्सोसैक्रल पोजीशन, उसमें ये देखा जाता है पोजीशन के अंदर कि बच्चे का जो डॉर्सल है या वर्टिब्री है, ये
वर्टिब्रा है, डोर्सल जो है उसका जो पोर्शन है वो मदर के पेल्विक गर्डल से, पेल्विक गर्डल के जो पोर्शन होते हैं वो किस साइड में टच करता है, उसकी जो है डोर्सल साइड। तो जैसे अगर वो सैक्रम की तरफ से है तो उसका डोर्सल है और उसका सैक्रम है तो डोर्सोसैक्रल पोजीशन हो गई, ये पोजीशनिंग है। आगे हम इसको पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे। डायग्राम भी बहुत अच्छे दे रखे हैं, हम उस डायग्राम से भी समझें, लेकिन ये जरूरी अपने को देखना है कि ये, क्योंकि यहाँ नाम आ गए पोजीशन एंड पोस्चर। पोस्चर जो है हम जब बच्चे के अंगों के साथ रिलेशन, ये जो है पोस्चर कहलाता है। बच्चे का अंग जैसे मान लो एक पैर अंदर है एक बाहर आ गया, तो ये जो है एक पैर जो है अंडर दी बॉडी कहलाएगा, एक पैर जो है वो फ्लैक्स्ड है और एक जो एक्सटेंडेड है। जो नीचे फ्लैक्स्ड है वो बॉडी के नीचे आ गया, जो एक्सटेंडेड है वो बाहर आ गया। तो इस तरह से इसको हम आगे डिस्कस पूरा करेंगे, ये पढ़ेंगे आगे डायग्राम के हिसाब से, आप बहुत सुंदर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपके। तो ये जो जब जन्म बच्चा लेता है तो उसमें ये बता रहा है कि प्रेजेंटेशन होना चाहिए एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन और डोर्सोसैक्रल पोजीशन। अब आप देखिए सैक्रम की तरफ बच्चे का डोर्सल पोर्शन होना चाहिए, डोर्सोसैक्रल पोजीशन। वह फोर लिम्ब दोनों एक्सटेंडेड एंड हेड रेस्ट ऑन नी जॉइंट। अब आप देखिए दोनों जो है वो फोर लेग हैं आगे की तरफ आए हुए और हेड जो है इन पर नी की जगह पे, नी जॉइंट पे रेस्ट करे। ये जो है सही पोजीशन है बच्चे की, इसी पोजीशन में बच्चा जो है जनरली जन्म लेता है। कारण इटियोलॉजी, डिस्ट्रोकिया मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है अथवा कारणों से होता है। तो एक तो है मैटरनल डिस्ट्रोकिया, मातृत्व प्रसवरोध, एक है फीटल डिस्ट्रोकिया यानी कि भ्रूण प्रसवरोध। यानी कि अगर मदर के अंदर कोई डिफेक्ट है, जैसे पेल्विक गर्डल का छोटा होना, पेल्विक गर्ड की किसी हड्डी का अंदर मुड़ना या पेल्विक गर्ड की हड्डी का टूटना, तो वो अगर छोटा होता है तो ये मैटरनल कॉज है। अगर फीटल डिस्ट्रोकिया बच्चे का कारण है तो बच्चे में कोई एक पैर आगे आ गया एक पीछे मुड़ गया नीचे, तो ये एक डिस्ट्रोकिया हुआ, ये उसका। तो इसको ध्यान से हम इसको पूरे को पढ़ते हैं। मातृत्व प्रसवरोध यह माँ के निम्न कारणों से होता है। पेल्विक अस्थि की बनावटी खराबी, पेल्विक जो बोन है उनकी बनावटी खराब अथवा अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर अथवा ट्यूमर आदि के कारण पेल्विक गुहा का छोटा हो जाना। उदाहरण पेल्विक फ्रैक्चर, एक्सोस्टेनोसिस इन पेल्विक बोन्स, स्टेनोसिस कम हो, सकरा हो जाना। गर्भाशय का अपने अक्ष पर घूमना, टॉर्शन ऑफ यूट्रस, गर्भाशय का अपने एक्सिस पर घूम जाना, ये टॉर्शन है, आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। गर्भाशय का शिथिल होना, थक जाना, यूट्राइन इनर्शिया, ये मैटरनल कारण है सारे के सारे। उसके बाद में गर्भाशय का हर्निया, डायफ्रागम का फट जाना, जुड़वां बच्चे होना, बच्चे का भारी भरकम आकार होना, गर्भाशय में ट्यूमर होना, गर्भाशय के मुख सर्विक्स का कम खुलना और वेजाइनल सिस्टोसील के कारण व अन्य कारणों से योनि मार्ग वेजाइना का सिकुड़ जाना। तो ये कारण हैं जो मैटरनल कारण हैं। और अब है आते बच्चे के कारण जो है प्रसवरोध। बच्चे का बड़ा होना, बच्चे की गर्भाशय में असाधारण स्थितियाँ, ये जो अभी हमें देखेंगे असाधारण स्थितियाँ, ये हम इसको चेक करेंगे कि कितना जो है वो ये इसकी स्थितियाँ जो है हमने देखनी है कि कौन कौन सी स्थितियाँ इसमें बनती हैं। तो हम आज जो है वो यहीं पर ही इसको विराम देंगे क्योंकि काफ़ी समय लंबा हो गया लेक्चर। तो ये बच्चे के कारण हैं, ये जो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।